चलिए MH मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज जो आपका पार्ट आ रहा है वो है तीसरा पार्ट परसेंटेज का, यानी कि प्रतिशत का। 2 पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। आज भी कुछ 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बल्कि 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो इनको देखते हैं कि हम बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को कितने आसानी से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन आता होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है और फिर क्वेश्चन को समझने के लिए जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि टोटल चीनी की मात्रा कितनी है और टोटल घोल की मात्रा कितनी है। 300 ग्राम चीनी का एक घोल है, तो जो टोटल घोल है आपका वो आपका 300 ग्राम का है। अब 300 ग्राम का है, इसमें 40% चीनी है। तो सोचिए ज़रा कि एक चीनी की मात्रा है और एक जगह पानी की मात्रा है इसमें, ठीक है। 2 चीज़ों का मिश्रण है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मान लीजिए कि एक तरफ चीनी है, दूसरी तरफ पानी है। ज़रूरी नहीं कि ये पानी हो, लेकिन हमने मान लिया कि 2 चीज़ों का मिश्रण तो होगा ही। अब अगर चीनी की मात्रा 40% है, यह आपकी 40% है, तो सोचने वाली बात है कि जो दूसरा प्रोडक्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा, वो आपका 60% होगा। तो 300 का 40% आपका कितना होगा? 300 का 40% आपका 120 ग्राम भाग होगा और बाकी अदर जो होगा वो आपका 180 ग्राम भाग होगा। समझ लीजिए ये 300 ग्राम चीनी है, मिश्रण है। अब मान लीजिए कि ये 300 ग्राम है। अगर ये 100 ग्राम होती तो 40% चीनी कितनी होती? 40 होती ना। तो 300 ग्राम में कितनी होगी? 120 होगी। हमको ये सब नहीं करना है कि 300 का हम पहले 40% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे और फिर ये 4 या 12 120 निकल करके आ जाएगा। ऐसे आ तो जाएगा, लेकिन हमें नॉर्मली समझना होगा कि हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात आपको सोचने वाली है ना, कि आपके पास में 40% चीनी थी तो 300 का 40% कितना होगा? 120। तो 120 भाग निकल गया तो 180 ग्राम आपका दूसरा पार्ट बचा। अब उसने क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। मान लीजिए कि चीनी की मात्रा हम कुछ मिला देते हैं। ये अब चीनी की मात्रा हो गई। अगर ये चीनी की मात्रा हो जाएगी तो घोल भी आपका क्या होगा? कुछ बढ़ जाएगा, और जितना घोल बढ़ेगा, क्योंकि हमने चीनी X मिलाई तो X ही घोल बढ़ गया। अब उसने कहा है कि नए घोल में 50% चीनी की मात्रा हो जाए, यानी ये पार्ट है, ये आपका कितना है? ये पार्ट जो है ये आपके पास में है 50%, ये पार्ट 50% है। तो अब ये पार्ट पूरे घोल का कितना है? तो पूरा ये देखिए आप 120 प्लस X क्या है? चीनी की मात्रा है। और टोटल आपके पास में घोल कितना था? 300 प्लस X था। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो उसका कहने का तात्पर्य है कि ये जो परसेंटेज है ये आपका कितना है? 50% है। ये पूरा परसेंट है, ये चीनी की मात्रा आ गई। अगर पानी की मात्रा वो पूछता कि अब पानी की मात्रा कितनी है, तो हम पानी की मात्रा भी निकाल सकते थे। ये 50% आपका आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 50 से इसको काट देते हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका कितना? 240 प्लस 2x, और बराबर में आपके पास में आ जाएगा 300 प्लस x। यानी अगर 2x और x घटा देंगे तो ये x बचेगा, और 240 में से 300 घटा देंगे तो 60। तो 60 ग्राम क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। यानी कि 60 ग्राम हमें चीनी और मिलाना पड़ेगी, जिससे कि घोल में 50% चीनी की मात्रा हो जाएगी। ये आपका एक पहला सवाल था। एक अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं तो दूसरा सवाल आपका क्या आता है? एक दूसरा सवाल कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में। आप सोचिए जरा कि विलियन टोटल कितना है? 5 लीटर है। अब जब 5 लीटर टोटल विलियन है तो इसमें 40% एल्कोहल है। यानी एक जगह आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एल्कोहल है और दूसरी जगह आपको समझ आ रहा है कि ये पानी की मात्रा है। अब एल्कोहल की जो मात्रा है आपके पास में वो 40% है, तो ये आपका 40% है। ऑफिशियली ये आपका 60% होगा।
अब अगर 5 का हम 40% देखेंगे तो कितना आएगा, 2 लीटर पानी आएगा। जाहिर सी बात है कि 5 का आप 40% निकाल लो तो 2 लीटर आ जाएगा, तो 3 लीटर आपके पास में क्या बना, 3 लीटर आपके पास में पानी बचा। अब उसने कहा है कि 1 लीटर पानी अगर डाल दिया जाए इसमें, तो हम 1 लीटर पानी और मिला देंगे तो टोटल पानी कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। लेकिन फिर इसमें भी एक जुड़ जाएगा ओवरऑल मिश्रण में, ये भी आपका कितना हो गया, ये आपका 6 लीटर हो गया। अब उसने ये कहा था मिला दिया जाए तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। भाई अल्कोहल की मात्रा तो हमारे पास में 2 लीटर ही थी, ओवरऑल जो हमारे पास में मिश्रण था वो आपका 6 था, तो ये इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर पानी की मात्रा पूछता तो फिर हम 4/6 गुणा 100 कर लेते हैं। यहाँ पे उसने अल्कोहल की मात्रा पूछी है तो अल्कोहल की मात्रा कितनी बचेगी आपका, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन अगर हम समझें तो एक अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना होते हैं और एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले और वह 30% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए कितना शॉर्ट इसको सॉल्व किया जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि 35% अंक जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, ये आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क्स है। अब एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 70 अंक लाया होता तो वो पास हो जाता और पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना था, 35% था। तो इसका मतलब है कि 35% मार्क्स किसके बराबर हैं, 70% के बराबर हैं। अगर 35% मार्क्स 70% के बराबर हैं तो 100% मार्क्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे। तो 100% का मार्क्स का मतलब हो गया कि 35 का से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 200 मार्क्स। सीधी सी कहानी थी कि उस परीक्षा में 200 मार्क्स होंगे जिसमें से वो 70% अगर 70 अंक अगर लाता है तो वो 35% अंक लाता है और वो पास हो जाता है। एक और भी अच्छा क्वेश्चन होगा और वो अच्छा क्वेश्चन ये होगा आपके साथ में, एक क्वेश्चन ये होगा कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितना था। सोचने वाली बात यह है कि एक परीक्षा में कुछ अंक थे, अधिकतम अंक जितना भी अधिकतम अंक तो 100% ही कहलाएगा और 100% का एक व्यक्ति ए जो है वो 60% अंक प्राप्त कर लेता है, बी जो है वो आपका 30% अंक प्राप्त कर लेता है अधिकतम अंक का। अब ए ने 60% अंक प्राप्त कर लिया, बी ने 30% अंक प्राप्त कर लिया, कुल मिला के इन लोगों ने कितना गेन कर लिया, 90% अंक गेन कर लिया। और ये जो 90% अंक है उसने कहा है क्वेश्चन में कि इनके प्राप्तांकों का जो योग है वो आपका कितना है, 783 है। यानी कि जो 90% मार्क्स है वो आपका कितना है, 783 है। तो अगर 90% मार्क्स 783 है तो 100% मार्क्स कितना होगा, तो आपका 783/90 गुणा 100 आ जाएगा ना। तो एक जीरो से अगर एक जीरो को कैंसिल कर देंगे और इससे काट देंगे तो 9 8 72 और 9 7 63, यानी कि कितना आ गया, 870। यानी कि जो अधिकतम वैल्यू थी अंकों की वो कितनी थी, परीक्षा में जो पूर्णांक थे वो आपके कितने थे, 870 अंक का पूर्णांक था। अब अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया और शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया और बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया और प्रत्येक लड़के को अगर 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितना धन था। अब सिंपलीफाई तरीका है, अगर अपन परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज की बात में अपन 100 के आंकड़े को लेकर के चलते हैं और अगर 100 के आंकड़ों को लेकर के चलते हैं तो हमने मान लिया कि जो अग्रवाल साहब है उनके पास में 100 रुपये थे। अगर उनके पास में 100 रुपये थे तो उन्होंने 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तो पत्नी को जब उन्होंने 30% भाग दे दिया पत्नी को, तो 70% उनके पास में भाग बचा। अब अगर 70% भाग उनके पास में बचा, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें शॉर्टली ऐसे ही लग जाएगा मौके की। 70% भाग बचा, 70% भाग में आधा भाग उन्होंने पुत्री को दे दिया। अब पुत्री को अगर आधा भाग दे दिया तो इसका मतलब है कि 35% पुत्री को दे दिया, तो 35% उनके पास में क्या हुआ, बच गया। अब 35% बच गया, 35% को उन्होंने 5 पुत्रों में बांट दिया, तो 5 पुत्रों में 35% बांटा तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिला, 7% मिला।
5 7 35, 7% प्रत्येक पुत्र को मिला। और ये जो 7% रकम मिली है ये एक पुत्र के लिए 14,000 रुपये बनती है। तो अगर उनके कुल धन का 7% 14,000 रुपये बन सकता है तो 100% कितना बनेगा, तो ये आपका फिर कितना आ जाएगा, 14,000 बटे 7 गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी अगर हम इसे 2 से काट देंगे तो ये 2,000 हो गया, इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन गया आपका 3,250, यानी कि 2 लाख रुपए इनका बन गया। यानी कुल मिस्टर अग्रवाल के साहब के पास में कितना धन था, 2 लाख रुपए था। तो इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चनों के साथ में बने रहिए। तो बनने के लिए आपको एमएच मंत्रा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।